डियर स्टूडेंट, बीएससीबी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो है। आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आसानी से पाठ और लेखक के नाम में जो भी प्रॉब्लम होते होंगे वो आज आप लोग को डाउट क्लियर होने वाला है, क्योंकि इससे वीडियो के माध्यम से आप लोग को जितने भी पाठ और लेखक के नाम आते हैं वो सभी आज आप लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आप लोग आसानी से कोई भी चैप्टर का पाठ और लेखक का नाम आप लोगों को आज ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद हो जाएगा। क्योंकि यह छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी परेशानियां होती है उसमें पाठ और लेखक का नाम याद करने में। तो चलिए जानते हैं कि किस माध्यम से किसी भी चैप्टर का आप लोग याद कैसे रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला चैप्टर को आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है, भीम जैसे मोटे आदमी काफ़ी परिश्रमी थे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग कैसे याद करेंगे वो आप लोग ये एक पंक्ति आप लोग को याद एक दो बार आप लोग पढ़ लेंगे, तो इससे आप लोग आसानी से आंसर लगा सकते हैं। तो आप लोग को प्रैक्टिस के तौर पर अंत तक बने रहे, आप लोग को वहाँ पर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग यहाँ पर अभी ट्रिक के माध्यम से याद किए हुए याद है या नहीं है वो आप लोगों को अंत में आप लोग आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न। तो जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रैक्टिस तौर पे आप लोग को अंत में इंक्लूड कराए हुए हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, भीम जैसे मोटे आदमी काफ़ी परिश्रमी थे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद क्या होगा ये आप लोग देखेंगे। तो भीम भीम जैसे मोटे आदमी, ये आप लोग को पढ़ने में बड़ा ही अजीब लगता होगा, लेकिन आप लोग इसके ही माध्यम से आप लोग का एक चैप्टर का जो चैप्टर 1 है उसका आपका पाठ और लेखक का नाम इसमें ही दिया हुआ है, आप लोग इससे ही याद कर सकते हैं। तो आप लोग को पढ़ने में भले ही अजीब लगता होगा, लेकिन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। दिया हुआ है, भीम जैसे मोटे आदमी काफ़ी परिश्रमी थे। तो भीम भीम से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। भीम से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। और परिश्रमी, श्रमी में आता है श्रमी, तो भीम से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। और श्रम यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो श्रमी से क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद हो जाएगा। आप लोग अगर इस लाइन को 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो इससे आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। भीम जैसे मोटे आदमी काफ़ी परिश्रमी थे। तो भीम भीम से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। और श्रमी, परिश्रमी में श्रमी से हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक दिया हुआ है, नलीन को रात में दांत विलुप्त हो गए। क्या दिया हुआ है, नलीन को रात में दांत विलुप्त हो गए। इस लाइन को आप लोगों को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। नलीन को रात में दांत विलुप्त हो गए, यानी नलीन एक लड़का का नाम है जिसका दांत में रात को वह सोता था, उसके बाद उसका दांत विलुप्त हो गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से नलीन नलीन से हो जाएगा नलीन विलोचन शर्मा। और रात रात और इसमें दांत दांत से हो जाएगा आप लोग को विष के दांत। तो इस प्रकार से आप लोग इसका याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोग एक लाइन के माध्यम से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। और ट्रिक आप लोगों को लास्ट में आप लोगों को बतलाने वाला है कि आप लोग यह कितना आप लोगों को याद हुआ है। तो आप लोग को यह याद हो चुका होगा कि नलीन को रात में दांत विलुप्त हो गया। इस लाइन को आप लोगों को 2 से 3 बार पढ़ लेना है, उससे आप लोग आसानी से याद हो जाएगा। नलीन को रात में दांत विलुप्त हो गया, नलीन से हो जाएगा नलीन विलोचन शर्मा। और दांत से हो जाएगा विष के दांत। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक के, मैक्स मूलर भारत पढ़ने आए थे। तो मैक्स मूलर एक लड़का है जो विदेश में रहता था, वह भारत पढ़ने आया हुआ है। तो इसको कैसे याद करेंगे, आप लोग सबसे पहले इसको 2 से 3 बार इस लाइन को पढ़ लेंगे। मैक्स मूलर भारत पढ़ने आए थे, जिससे कि आप लोग अभी के अभी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो मैक्स मूलर भारत पढ़ने आए थे। तो मैक्स मूलर से, या मैक्स मूलर यानी कि पाठ के लेखक का नाम ही है मैक्स मूलर। और भारत भारत से हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे,
यानी जब मैक्स मुलर भारत विदेश से पढ़ने आए हुए थे तो वह भारत लौटते हैं तो वहाँ के आदिवासी यानी कि वहाँ के ग्रामीण जो थे वह पूछते हैं कि आप भारत से क्या सीखे। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि मैक्स मुलर से हो जाएगा, मैक्स मुलर पाठ का लेखक का नाम है, और भारत, भारत से हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक के साथ देखते हैं। नेक्स्ट है 1000 बार नाखून काटने पर भी बढ़ गया। क्या ट्रिक है? 1000 बार नाखून काटने पर भी बढ़ गया। तो 1000 बार नाखून काटने पर भी बढ़ गया। तो इस प्रकार से अगर आप लोग 2 से 3 बार पढ़ लेते तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। 1000 से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1000 से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और नाखून से हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीका से आप लोग याद कर सकते हैं। 1000 से क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से पाठ और लेखक का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। 1000 बार नाखून काटने पर भी बढ़ गया, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो वह नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक के साथ देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है नगर में गुना सीखे। यानी एक लड़का है जो वह कहता है कि हम गांव से ही गुना सीख कर आए हुए हैं, यानी नगर में ही गुना सीख लिए, यानी कि अपने गांव में ही वह गुना सीख लिया। तो इसका जो ट्रिक हो जाएगा, नगर से जो हो जाएगा वह नागरी लिपि, और गुना से हो जाएगा गुनाकर मूले। तो नागरी लिपि जो पाठ है उसके लेखक कौन है, गुनाकर मूले। नगर से हो जाएगा नागरी लिपि, और गुना से हो जाएगा गुनाकर मूले। तो इस प्रकार से ये ट्रिक आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आप लोगों को काफ़ी बेहतर आप लोगों को याद करने में सहायता मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आप लोगों को सभी चैप्टर का आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट ट्रिक दिया हुआ है बहादुर अमर है। यानी कि ये जो ट्रिक है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों को परीक्षा में, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो बहादुर अमर है, ये यानी कि एक बहादुर लड़का है जो वह बोला है कि अपने आप से अमर है। तो बहादुर, बहादुर एक क्या है, पाठ का नाम ही है। क्या है, बहादुर पाठ का नाम है, और अमर से हो जाएगा अमरकांत। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, अमरकांत। तो बहादुर एक लड़का का नाम है जो अमर है, यानी कि बहादुर जो वह पाठ है वह लिखा हुआ है अमरकांत के द्वारा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक क्या है, राम जी परंपरा के ज्ञानी थे। नेक्स्ट ट्रिक दिया हुआ है, ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। राम जी परंपरा के ज्ञानी थे, इसको आप लोग 2 से 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोग जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में याद हो चुका है। अगर आप लोग मेरे साथ सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, अंत में आप लोग जब मेरे साथ सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ मुझे सारा ट्रिक याद हो चुका है। सिर्फ अभी आप मेरे साथ रीडिंग कीजिए, यानी कि अभी मेरे साथ सिर्फ अभ्यास कीजिए। राम जी परंपरा के ज्ञानी थे। तो राम जी है वह क्या थे, परंपरा के ज्ञानी थे। तो राम, राम से हो जाएगा राम विलास शर्मा। क्या हो जाएगा, राम से राम विलास शर्मा, और परंपरा से हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। राम जी परंपरा के ज्ञानी थे, यानी कि राम जी परंपरा के ज्ञानी थे। राम से हो जाएगा राम विलास शर्मा, और परंपरा से हो जाएगा परंपरा के मूल्यांकन। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। अशोक एवेन्यू चले गए। एवेन्यू एक जगह का नाम है, तो इसके माध्यम से आप लोग याद करेंगे। अशोक जो है वह एवेन्यू, अशोक एक लड़का का नाम है, वह एवेन्यू घूमने के लिए चले गए। तो अशोक एवेन्यू चले गए। तो अशोक, अशोक से हो जाएगा आप लोग अशोक वाजपेयी, और एवेन्यू पार्ट के नाम है जो कि आप लोग किताब में पढ़े होंगे। तो ये आप लोग आसानी से याद कर सकते। अशोक जो है वह एवेन्यू पार्ट के लेखक, अशोक एवेन्यू चले गए, यानी एवेन्यू एक जगह का नाम है, वहाँ पर वह घूमने के लिए अशोक चला गया। तो अशोक से हो जाएगा अशोक वाजपेयी, और एवेन्यू एक पार्ट के नाम है। तो इस प्रकार से आप लोग इसके
याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक दिया हुआ है, विनोद मछली पकड़ता है। यानी विनोद एक लड़का का नाम है जो मछली पकड़ने गया हुआ है, यानी मछली पकड़ रहा है। तो इसके माध्यम से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। विनोद, विनोद जो है वह विनोद से हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला, और मछली से हो जाएगा, मछली एक पाठ का ही नाम है। तो विनोद कुमार शुक्ला जो वह मछली पाठ के लेखक का नाम है। विनोद मछली पकड़ता है। तो इस लाइन के माध्यम से आप लोग आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप लोग अभी अजीब लगता होगा, लेकिन अगर आप लोग अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग को पता भी नहीं चलेगा और आप लोग को यह ट्रिक जो है वह याद हो जाएगा। इसलिए अंत तक बने रहें, देखेंगे कि आप लोग को कितना याद हो चुका है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक है, मिश्रा जी खाने चले गए। यानी मिश्रा जी एक मोटे आदमी है, वह पढ़ने बैठता है और उसको भूख लग जाता है तो वह खाने चला जाता है। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे, ये आप लोग 2 से 3 बार इस लाइन को पढ़ लेंगे। मिश्रा जी खाने चले गए। तो मिश्रा जी यानी कि मिश्रा से हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। मिश्रा से क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। मिश्रा जी से क्या हो जाएगा, मिश्रा से हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र, और खाने से हो जाएगा नौबत खाने में इबादत। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। मिश्रा से हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र, और खाने से हो जाएगा नौबत खाने में इबादत। यानी मिश्रा जी खाने चले गए। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ, शिक्षा से वह महान हो गया। शिक्षा से वह महान हो गया। यह सिंपल सी लाइन से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि वह शिक्षा से जो है वह महान हो गए, यानी कि काफ़ी ज्ञानी थे और वह पढ़ लिख कर काफ़ी महान बन गए। तो इसका जो है शिक्षा, शिक्षा से हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति जो पाठ का नाम है, और महान से हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। यानी शिक्षा से वह महान हो गए। शिक्षा से हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, और महान से हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से पाठ और उसके लेखक का नाम आप लोग अभी देखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोगों को कितना आप लोग को याद हो चुका है। आशा करते हैं कि अगर आप लोग यह फुल्ली वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को यह जो है, भले ही आप लोगों को लगता होगा याद नहीं है, लेकिन अभी आप जब क्वेश्चन सेट करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में याद हो चुका है। तो इसलिए आप लोग देखें अभी प्रैक्टिस किस प्रकार से किया जाता है। तो अभी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाएंगे जिससे कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तव में हमें याद हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि वह प्रैक्टिस क्या करना है। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले 10th की अच्छी तैयारी के लिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन है। तो यह जितने भी क्वेश्चन अभी आप लोगों को कराने वाले वह सभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए अभी आप लोग वह फुल्ली प्रोसेस के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से आप लोग अभी याद किए और उसको सेट कैसे करना है वो आप लोग अभी जानेंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध पाठ के लेखक कौन है। तो इसके आप लोग ट्रिक देखे हैं। भीम जैसे मोटे आदमी थे वह काफ़ी परिश्रमी थे। यानी भीम जैसे मोटे आदमी काफ़ी परिश्रमी थे। यही आप लोग अभी ट्रिक देखे। भीम से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, और मोटे आदमी श्रम यानी परिश्रमी थे, यानी कि श्रम विभाजन और जातीय प्रथा। तो इस प्रकार से आप लोग अभी याद किए हैं तो आसानी से आप लोग इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी जो शुरू से देखे होंगे तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन सबको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ के लेखक है। तो इसमें लेखक का नाम दिया हुआ है, आपको पाठ का नाम बतलाना है। तो इसका क्या ट्रिक था, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस पाठ के लेखक है ये आप लोग को बतलाना है। तो आप लोग को ट्रिक याद होगा। ट्रिक में लिखा थे 1000 बार नाखून काटने पर भी बढ़ गया। 1000 बार नाखून काटने पर भी बढ़ गया। यानी 1000 से हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और नाखून बढ़ गया यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
3 भारत से हम क्या सीखे भाषण पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आप लोग ट्रिक क्या ये देखे थे कि मैक्स मूलर एक विदेशी यात्री है जो भारत पढ़ने आए थे। क्या करने आए थे? भारत पढ़ने आए थे, यानी कि मैक्स मूलर भारत पढ़ने आए। यही आप लोग ट्रिक अभी देखे। मैक्स मूलर जो है वह भारत पढ़ने आए, तो मैक्स मूलर और भारत से हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर ए इसका टिक कर देंगे, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक कौन है। तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध के लेखक का नाम आप लोग को बतलाना है। तो परंपरा का मूल्यांकन का आप लोग कैसे इसका ट्रिक था, परंपरा यानी कि इसका जो ट्रिक था वह ट्रिक था राम जी परंपरा के ज्ञानी थे। राम जी परंपरा के ज्ञानी थे, यही इसका ट्रिक था। राम जी परंपरा के ज्ञानी थे, यानी कि राम से हो जाएगा रामविलास शर्मा और परंपरा से हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। ये आप लोग ट्रिक देखे थे। तो आसानी से आप लोग ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं कि कितना सिंपल तरीका से आप लोग याद हो चुका है और आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो इसका भी आप लोग को याद ही होगा कि इसका ट्रिक क्या था, बहादुर अमर है। क्या है? बहादुर अमर है, यही इसका ट्रिक था। तो ये ट्रिक अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। बहादुर से हो जाएगा बहादुर पाठ का नाम है, और अमर से हो जाएगा अमरकांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो शिक्षा, इसका ट्रिक बतलाए थे, शिक्षा से एक व्यक्ति है जो महान बन गया, यानी कि वह ज्ञान प्राप्ति करके वह महान हो गया, यानी कि वह जो है वह शिक्षा प्राप्त करके उस व्यक्ति महान बन गए। शिक्षा से वह महान हो गए, शिक्षा से वह महान हो गए। तो शिक्षा से क्या थे, शिक्षा और संस्कृति, और महान से हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से अभी आप लोग जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे वे आप लोग अभी देखिए, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न थे। तो अभी आप लोग सभी पाठ और लेखक का नाम अभी आप लोग याद किए हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को कविता के भी इस प्रकार के ट्रिक के माध्यम से आप लोग को आंसर चाहिए या याद करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में आज आप लोग को बतला देंगे कि किस प्रकार से कविता को भी आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10th की अच्छी तैयारी के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।